प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की प्रतिमा निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम ने बहराइच की चित्तौरा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन में, भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। वहीं इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे और एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिन लोगों ने किसानों की जमीन छीन ली, वो नहीं चाहते कि किसानों की आमदनी बढ़े। हमारी सरकार देश के हर नागरिक को समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को फायदा होगा, साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने भी लगा है। कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का प्रचार किया गया। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले, वो देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों, चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65 लाख मैट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 2 गुनी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात मुंबई में हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सुबह खुद मुंबई स्थित मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मिथुन ने नागपुर जाकर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, तब उन्हें मुंबई में अपने घर आने का न्योता दिया था। अब जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चेहरे की तलाश में है, तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख की मिथुन से मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ये फिलहाल सियासी अटकलें हैं। गौरतलब है कि मिथुन दा के प्रोफाइल में डिस्को डांसर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तक का तजुर्बा शामिल है। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था, जिसके कई वरिष्ठ नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और हो रहे हैं। 2 साल तक सांसद रहने के बाद मिथुन ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जबकि बंगाल में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है और बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोकल फेस तलाश रही है, ऐसे में मिथुन से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि बंगाल के चुनाव में वो बंगाल का चेहरा ही सामने रखेंगे। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से ट्विटर पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि टूल किट शेयर किए जाने के बाद दिशा रवि ने सख्त कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई के डर से स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता को अपने पोस्ट को हटाने के लिए कहा था, क्योंकि उस दस्तावेज में उनके नाम का भी जिक्र था।
पुलिस ने दावा किया कि थनबर्ग ने दिशा के कहने के बाद कथित रूप से ट्वीट को हटा दिया और बाद में दस्तावेज का एक एडिटेड वर्जन शेयर किया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि डॉक्यूमेंट में एडिटिंग दिशा रवि ने की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिशा ने व्हाट्सएप पर थनबर्ग को लिखा, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूलकिट को पूरी तरह ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने दावा किया कि दिशा ने कथित रूप से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने के डर से ग्रेटा से ट्वीट हटाने के लिए कहा था। बता दें कि राजद्रोह के आरोपों के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने शनिवार को बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। Based on these incriminating evidences collected against Disha from her device and in view of the fact that Nikita did not cooperate and she fled from her house, we acted against Disha because she has deleted a WhatsApp group which she created to coordinate among the various members for the toolkit, and her arrest was made in the presence of her mother and in presence of the SHO of the area concerned, and due procedure was adopted for arresting her, for conducting her medical test and producing in the court, and the honorable court has granted 5 days PC for Disha. युवा जलवायु कार्यकर्ता थनबर्ग ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए एक टूल किट शेयर किया था। दस्तावेज में ट्विटर स्टॉर्म बनने, भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने सहित कई योजनाएं सूचीबद्ध की गई थी, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।